अब मान लीजिए ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो किडनी डैमेज और ज्यादा होगा। ठीक है, वो कैसे? मान लीजिए पहले तो हमारा ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे 150 के आसपास मेंटेन हुआ था, लेकिन ब्लड शुगर लेवल बढ़ के हमारा वो 250 पहुंचा और फिर आ गया 150 पे। 250 टच किया और फिर आ गया 150 पे। तो पहले तो 150 पे, मान लीजिए 150 पे था तो हमारे 5-10 नेफ्रॉन डैमेज कर रहा था वो डेली। लेकिन अब ये 2-3 घंटे के लिए मान लीजिए 250 पे चला गया दिन में, किसी दिन, क्योंकि किसी दिन आप बाहर गए, कुछ खा लिया, बीच बीच में हो जाता है, तो उस दिन आपके 10-15 एडिशनल नेफ्रॉन और डैमेज हो गए। मान लीजिए ये 250 पे जाने वाला जो केस है, ये आप समझ लीजिए महीने में 10-15 दिन हो गया, तो रोज 10 नेफ्रॉन खराब हुए, तो इस महीने 150 नेफ्रॉन और ज्यादा खराब हो गए। तो आप समझ रहे हैं ना, जो डैमेज है वो अचानक नहीं है, डैमेज धीरे धीरे हो रहा है। और इनिशियली तो ये लगता है सब ठीक है, अभी तो किडनी का टेस्ट है, सब ठीक है, वो सब चल रहा है। किडनी का डैमेज कैसे पता लगता है? तो सबसे पहले डैमेज ऐसे पता लगता है कि जब आपका यूरिन टेस्ट होता है, तो यूरिन में अगर जो प्रोटीन है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया जो कहते हैं ना, जो प्रोटीन है वो निकलने लगता है, वहाँ से किडनी से निकलने लगता है। और वो जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका साइज बड़ा होता है, उससे पहले भी पतले पतले प्रोटीन निकलने लगते हैं, लेकिन वो हम टेस्ट कराते नहीं, क्योंकि महंगा टेस्ट होता है कि एकदम पतला पतला प्रोटीन का पार्टिकल जा रहा है नहीं, तो तब हमें पता नहीं लगता। लेकिन जब बड़ा प्रोटीन का पार्टिकल निकल के यूरिन में आने लगता है, तब हमें लगता है कि ये किडनी डैमेज हुआ। लेकिन तब भी हमें ये लगता है कि इनिशियल स्टेज है ये तो, लेकिन वो इनिशियल नहीं है। 15-20% किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है अगर यूरिन में आपके प्रोटीन निकलना चालू हो गया तो। और ऐसा नहीं कि अचानक ही कुछ प्रॉब्लम होगी, अब यही कंडीशन चलती जाएगी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर 5-10 साल बाद में पता चल गया यार किडनी तो अब काम नहीं कर रही, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी है, नई किडनी लेके आओ कहीं से। तो जो डायबिटीज में ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको लाइट नहीं ना ले।